वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस पर जमकर सियासी हमले किए हैं। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं कि वह अपनी परंपराओं का मजाक उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा करने के बाद भी यदि दिग्विजय सिंह का विवेक नहीं जाग रहा है तो यह दिग्विजय सिंह जी का दुर्भाग्य है कि उन्हें मां नर्मदा का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के परिवारवाद पर भी हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में हमेशा से ही एक त्याग की मिसाल होती है, लेकिन अपने पिता का सिर काट के गद्दी पर बैठना यह कांग्रेस का रूप है। कि दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण में ऐसे अंधे हुए कि वो हमारी विरासत और परंपराओं का भी मजाक उड़ाने में चूक नहीं है। और इसलिए मैं ये मानता हूं, मुझे दुख इस बात का है कि मैं कभी परंपराओं को और विरासतों को राजनीति का सकारात्मक चर्चा का केंद्र तो मानता हूं, लेकिन उसके प्रति उपहास उड़ाया जाए ये अपराध सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कर सकते हैं। हम अपने मुख्यमंत्री पर गर्व करते हैं कि हमारी जो विरासत है, जिसमें मातृसत्ता को हम सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, उस नाते कन्याओं का पूजन हमारा संबल पर नहीं, हमारा सामर्थ्य है। और दुख की बात जो मैंने कही है कि मैं खुद नर्मदा का परिक्रमावासी हूं। परिक्रमा करने के बाद भी अगर विवेक नहीं जागा तो ये दिग्विजय सिंह जी का दुर्भाग्य है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि कांग्रेस परिवारवाद में पागल हो गई और इसलिए मैं तुष्टीकरण और परिवारवाद को की खिलाफत करने वाली हमारी पार्टी के सिद्धांत को आपके सामने रखता हूं। और उसी का परिणाम कि ये जो संघर्ष था, तुष्टीकरण की जो मनस्थिति कांग्रेस की है, उसी का परिणाम है कि वो कपड़े फाड़ने की सीमा को भी लांघ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के इस आह्वान को कांग्रेस ने बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार किया कि हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ने हैं। तुष्टीकरण ने ये परिस्थिति पैदा की कि आज 8 से ज्यादा जगह पर उन्हें उम्मीदवार बदलने पड़े। उसमें मेरे गृह जिले की गोटेगांव भी शामिल है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष उसी लालच का संघर्ष है। और इसी में मैं इस बात को भी जोड़ता हूं कि भारतीय परंपरा में कभी ऐसी मिसाल नहीं होती। भारतीय परंपरा में त्याग की मिसाल होती है। भाई भाई के लिए करता है, बेटा पिता के लिए करता है, मां के लिए करता है, अपने ऐसे आदर्श संबंधों के लिए अपना समर्पण करता है। लेकिन जो दूसरी परंपरा है जिसमें अपने पिता का सिर काट पर भी गद्दी पर बैठना, जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है। जबलपुर में भाजपा के संभागीय मीडिया सेंटर में पत्रकारों से मुखातिब हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछते हुए कहा कि आखिर क्यों संबल योजना, जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजना कांग्रेस ने बंद करवा दी थी। कांग्रेस आखिर क्यों शराब नीति को लेकर अपना स्पष्ट रुख सामने नहीं रखती। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कमलनाथ में हिम्मत है तो वह एक दिन आम आदमी की तरह रहकर दिखाएं, क्योंकि मैं तो केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी जमीन पर सो सकता हूं, लेकिन वह बिना एसी और वीआईपी लाइफ के रह ही नहीं सकते। मैं इस अवसर पर ये कहूंगा कि कांग्रेस पहले जो बातें करती थी, तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो सामंतशाही की प्रवर्तक है, परिवारवाद की संरक्षण करता है। और इसी का परिणाम है कि वो हमारी गरीब कल्याण की नीतियों का न सिर्फ विरोध करती है, उसे समाप्त करने में या उसे रोकने में हिचकिचाती नहीं है। और इसके मध्य प्रदेश की मैं 3 उदाहरण देता हूं। संबल योजना, मैंने मजदूरों के बीच में काम किया है। अगर किसी की दुर्घटना में सबसे पहली मदद होती थी तो संबल कार्ड गरीब आदमी का ऐसा हथियार था कि न वो कर्जदार बनता था, न कोई अस्पताल के दरवाजे उसके लिए बनते थे। दूसरी है जल जीवन मिशन, हर घर जल। कमलनाथ की सरकार ने उसको भी रोकने का पाप किया और आंकड़ा गवाह है कि उनके 1.5 साल में कुल 2.5% ग्रामीण परिवारों को पानी दिया।
तीसरा मेरा उदाहरण है प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाख मकानों को वापस करना। तो मैं 3 प्रश्न करके अपनी बात खत्म करता हूं। पहले अगर बहुत विकास की बातें करते हैं तो मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गरीब आदमी को लाभ देने वाली तीनों योजनाओं पर उनका दुराग्रह क्यों था? लॉ कमीशन के फॉर्मूले एक देश एक चुनाव को लेकर प्रहलाद सिंह पटेल का कहना था कि ये देश की जरूरत है। भाजपा का मत है कि देश में चुनावी खर्च कम हो और चुनाव के कारण विकास कार्य अवरुद्ध होने पर भी कमी आए। इसके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल ने पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की नौकरी से इस्तीफा देकर आमला सीट से चुनाव लड़ने की मंशा पर पानी फिरने पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि निशा बांगरे के लिए लोकतंत्र में विकल्प मौजूद है और वह इसका निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र भी हैं। उमा भारती के शराबबंदी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह चुनाव के बाद एक डिबेट का विषय है, इस पर अभी बोलना ठीक नहीं होगा।